एक सवाल है मेरे आपसे। दो दोस्त होते हैं, सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम सिलेबस, बट 10 साल बाद एक दोस्त आज अपनी ड्रीम कार में घूम रहा है और वो अपने बिजनेस पे वर्क कर रहा है। वहीं जो दूसरा दोस्त है वो मंथ एंड की टेंशन में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल में फंसा हुआ है। तो क्या पहला बंदा ज़्यादा स्मार्ट था या उसका लक ज़्यादा अच्छा था? नहीं, फ़र्क दिमाग का नहीं है, फ़र्क उस प्रोग्रामिंग का है जो उसने अपने बचपन में डिनर टेबल पे सीखी थी। हमें बचपन से ये बात सिखाई गई है कि बेटा अच्छे नंबर्स ले आ, अच्छी जॉब हो जाएगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी और तू लाइफ में सेट हो जाएगा। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं उनके घरों में बातें अलग ही होती हैं। मैं आज आप लोगों को 3 कोर लेसन बताऊंगा जो रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं फ्रॉम दिस बुक रिच डैड पुअर डैड। फर्स्ट लेसन, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। सबसे पहला लेसन, पैसा जेब में आ रहा है या जेब से जा रहा है। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को फेक वेल्थ वर्सेस रियल वेल्थ, इन दोनों का डिफरेंस बचपन में ही सिखा देते हैं। इमेजिन करो आपकी पहली सैलरी आई 25,000 रुपये और आपने एक आईफोन ले लिया EMI पे। आपको लग रहा है कि आप अमीर बन गए हैं, बट ये आपकी गलत फहमी है। आपने एक लायबिलिटी बाय करी है जिसकी वैल्यू दिन पर दिन नीचे गिरती ही जाएगी। अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पहले आप एसेट्स बनाओ। एसेट्स का मतलब वो चीज़ें जो आपके सोते वक्त भी आपको पैसा कमा के दें। एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ एक कार हो गई, एक्सपेंसिव वॉच हो गई, एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन हो गया, एक्सपेंसिव गैजेट्स हो गए। बट एसेट्स होते हैं या आपने कोई स्टॉक खरीद लिया या आपने कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी स्किल पे वर्क किया जिससे आपको बाद में और पैसा कमा कर मिले। उसका एक सिंपल रूल होता है, अपने एसेट से जो आप पैसा कमाते हैं उनसे आप अपने शौक पूरे करो, ना कि जो आप पैसा कमा रहे हो उनसे। बट आपकी जो मेहनत की कमाई है वो सभी एसेट्स में जानी चाहिए, लग्जरी में नहीं। एंड सेकेंड लेसन इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों की भाषा। स्कूल में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री सिखाई गई, स्कूल में केमिस्ट्री सिखाई गई, फिजिक्स सिखाई गई, बट हमें स्कूल में कभी भी टैक्स के बारे में नहीं सिखाया गया, जो कि सबसे ज़रूरी है। हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है। ये हमें कभी किसी ने भी नहीं बताया। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सेविंग से कभी कोई रिच नहीं बनता है, हमेशा इन्वेस्टिंग से बनता है। अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में 3-4% से बढ़ रहा है तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है, जो कि आज के ज़माने में 6 और 7% है। टेक्निकली आपका पैसा हर साल कम ही होता जा रहा है। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं मनी गेम रूल्स। वो सिखाते हैं कि गुड डेप्ट क्या होता है, बैड डेप्ट क्या होता है। लोन में गाड़ी लेना इज़ वेरी बैड डेप्ट। इससे ये एक लायबिलिटी है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। बट अगर हम लोन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, दैट इज़ ए गुड डेप्ट। ये नॉलेज ही एक वो वेपन है जो आपको एक रेट रेस से बाहर निकालता है। जब तक आप पैसे के लिए काम करोगे तब तक आप रेट रेस से बाहर नहीं निकल सकते। जब पैसा आपके लिए काम करेगा उस दिन आप रियल वेल्थ बनाना स्टार्ट करोगे। एंड थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टाइम इज़ नॉट मनी। हमें सिखाया जाता है कि मेहनत करो, अपना टाइम देख के पैसा कमाओ। एक इंजीनियर, एक क्लर्क, सभी लोग अपने टाइम के हिसाब से जितना टाइम देते हैं कुछ 24 घंटे में एक लिमिटेड टाइम ही देते हैं, उसके हिसाब से वो पैसा कमाते हैं। बट रिच माइंडसेट इस लिमिट को तोड़ देता है, उसके पास सिर्फ 24 घंटे के हिसाब से वो काम नहीं करता है। वो एक बिजनेस बनाता है, वो बिजनेस 24 घंटे काम करता है। एक इंजीनियर जो होता है वो 8 घंटे ही काम करेगा, जो क्लर्क होता है वो भी 8 घंटे ही काम करेगा, उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो बिजनेस जो होता है आपको सोते समय पैसे कमा के देता है। जो मिडिल क्लास माइंडसेट होता है वो सोचता है कि मैं ये काम कैसे करूं, बट जो रिच क्लास माइंडसेट होता है वो ये सोचता है कि ये काम कौन कर सकता है। तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास बंदा है वो बंदा अपना पैसे बचा रहा है बट टाइम दे रहा है। बट वहीं जो रिच क्लास वाला बंदा है, जो रिच माइंडसेट वाला बंदा है, वो टाइम बचा रहा है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। अगर आपको ये रूल्स अच्छे लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।